जी, तो चैप्टर नंबर 10 हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 10 है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप आमतौर पे लिखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, और अगर इधर प्लस कर दिया जाए तो इधर भी प्लस आ जाता है। दोनों साइड्स पे साइंस सेम होते हैं साइन के फॉर्मूले में। उसके बाद अगर cos का फॉर्मूला हो cos अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है cos अल्फा cos बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपको ये बात इस तरह से समझाता चलूं, बल्कि मैं इसको एक मिनट रेज करके ये बात आपको बता दूं। अगर इधर प्लस यूज हुआ है तो इधर माइनस यूज होगा और साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अगर इधर लेफ्ट पे माइनस यूज हुआ है तो राइट पे प्लस यूज होगा। ये आपके पास इनके फॉर्मूलाज हैं। एक और इसको याद रखने की बड़ी आसान तरकीब है, और वो ये है कि अगर साइन का फॉर्मूला है तो उसमें साइन और कॉज मिक्सअप होंगे, इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर आपके पास कॉज का फॉर्मूला है तो कॉज के फॉर्मूला के अंदर दोनों कॉज अलग होंगे, दोनों साइंस अलग होंगे। इस तरह से आपको, इसी तरह बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा है तो वो फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 - tan अल्फा tan बीटा। ये है, लेकिन अगर इधर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाता है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं आपके पास, जहां से इन्हीं को फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी कहते हैं, और आगे भी आपको शायद देखेंगे। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से, वो अलाइंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप डायरेक्ट बताते हैं, सो अलाइंड एंगल पहले समझिएगा क्या होता है, और फिर अलाइंड एंगल का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। अलाइंड एंगल्स बच्चों कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स को हम अलाइंड एंगल्स कहते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, आप एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएटेड द राइट एंगल्स। राइट एंगल्स कौन से होते हैं? 90 डिग्री। या आप कह देते हो मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स। मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल या मल्टीपल ऑफ राइट एंगल को विद द बेसिक एंगल, विद द बेसिक एंगल, बेसिक एंगल्स के साथ एसोसिएट कर देते हो। और बेसिक एंगल्स जो होते हैं ये लेस देन 90 डिग्री होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल्स होते हैं, एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ लाइट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे 91 डिग्री लिखा हुआ है, इसको सिर्फ ऐसे ब्रेक करके लिख देना 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ये जो प्रोसेस आपने कर दिया है कोलाइड एंगल, आपके पास 157 डिग्री लिखा हुआ है, आपने इसको लिख दिया 180 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो ये देखिए 180 डिग्री है, वो मल्टीपल ऑफ राइट एंगल है, राइट एंगल का मल्टीपल है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 180 आ जाता है। तो आपने 180 में से माइनस कर दिया यहाँ से 23 को। इसी तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास 435 डिग्री लिखा हुआ है, 435 डिग्री। अब इस 435 डिग्री को मैं 450 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ। अब ये 450 ही क्यों? क्योंकि 455 टाइम्स 90 बनता है। तो मैंने क्या करना है, मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स में से प्लस या माइनस करके अपने बेसिक एंगल्स को, इन अलाइड एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ये इसकी अलाइड एंगल की 2-3 बातें थी। अब डायरेक्ट आंसर्स बताने का एक ट्रिक जो आप लोगों को अभी सिखाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है? पहले आप देखना है को रेशियोज क्या होती है। को रेशियोज में क्या होता है,
आपके पास जो साइन है इसकी को रेशो होती है कॉज। ये वर्ड कॉज नहीं होता, ये वर्ड होता है कोसाइन। ये साइन है तो उधर है कोसाइन जिसको हम कॉज पढ़ते हैं शॉर्ट। साइन की को रेशो कोसाइन यानी कि कॉज है, और कॉज की को रेशो साइन है। इसी तरह जो वर्ड आपके पास टैन यानी कि टेंजेंट होता है, इसकी को रेशो कॉट यानी कि को टेंजेंट बनती है, और को टेंजेंट की जो को रेशो है वो टैन बनती है। ये बातें आपको याद रखनी है। सीकेंट की जो को रेशो है जिसको आप सीकेंट बोलते हैं कि वो को सीकेंट होता है, और को सीकेंट की जो को रेशो होती है वो सीकेंट होती है। ये तीन चार बातें आपने याद रखनी है। और अब आइए डायरेक्ट आपको बताता हूँ किस तरह से आपने इन बातों को याद रखना है। किन बातों को? मिसाल के तौर पे आपको सवाल आ जाता है साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब एक तो तरीका कार है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया sin cos थीटा प्लस cos sin थीटा, उस पूरे फॉर्मूला को लगाएं, उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, जो जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा। एक तो वो तरीका है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट ट्रिक है। अब वो क्या है जो डायरेक्ट ट्रिक है वो देखिएगा। दो बातें पहले याद रखनी है। एवरी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा, एवरी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा, हर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ जो आपके पास थीटा है, या आप जी एवरी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ, बल्कि मैं इस तरह से एवरी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कैन नॉट चेंज, cannot change the trigonometric ratio, cannot change the trigonometric ratio into its co-ratio, into its co-ratio। याद रखें कि पाई का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 180 पाई होता है और पाई प्लस थीटा, इसकी पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, कुछ भी आ जाए। मैं अगर इस इंटेग्रल मल्टीपल को ये लिखूं तो मैं ये लिखना चाहता हूँ ये इंटेग्रल मल्टीपल वाली बात है, मैं रेड में लिख देता हूँ बॉक्स बना एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये कह रहा हूँ। अब एन को आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय पाई जो है कैन नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू इट्स को रेशियो। अब ये कहना चाहता हूँ, पहले इसका जवाब क्या आता है इसको स्पेल करें। साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा। अब चेक करें, साइन पाई होता है आपके पास क्या है, ये साइन पाई कॉस थीटा, साइन पाई होता है आपके पास 0 कॉस थीटा, कॉस पाई आपके पास होता है -1 आ जाएगा साइन थीटा, जवाब आ जाएगा माइनस साइन थीटा। आपने देखा कि अगर सवाल साइन में था तो जवाब भी साइन में है। ये बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि every integral multiple of pi cannot change the trigonometric ratio into its co-ratio। तो अब मैंने ये बात लिख दी, अब आप एग्जांपल्स देते रहें। अगली बात ये है कि प्लस या माइनस का साइन कैसे आता है। ये इस तरह से आता है कि आप यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, और यहाँ पे वापस आके 2 पाई। π/2 में से कुछ माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2 पाई में कुछ ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। π/2 में कुछ ऐड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, या पाई में से कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद नेक्स्ट पाई में कुछ प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या 3π/2 में से कुछ माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 में कुछ ऐड होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या 2 पाई में से कुछ माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप खुद देखें, यहाँ पे जो एंगल था वो ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ गया। अब ये डायरेक्ट आंसर आपको कैसे बताना है जरा गौर कीजिएगा। साइन पाई प्लस थीटा, अब मैंने ये कहा कि यहाँ पे कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए ना तो वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं बदलेगा, आंसर एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर भी आ जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा साइन थीटा। अब अगला सवाल है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने देखा ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें माइनस लगा दें। तो ये कौन
यहाँ आपको बताना चाह रहा था। दूसरा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की भी बात कर लेते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में कैसे होता है? 99 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। दूसरी बात यह है, नंबर 2 पे जो पॉइंट है, every odd multiple of pi by 2, every odd multiple of pi by 2 यानी कि 2n plus 1 pi by 2, ये changes the trigonometric ratio, changes the trigonometric ratio, changes the trigonometric ratio into their co-ratios, into their co-ratios। अच्छा, पहले मैं पूरा सवाल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इसका जवाब कॉस थीटा है। कैसे है जरा चेक करें। चलिए पहले कंप्लीट कर ही लेते हैं। साइन पाई बाई 2 कॉस थीटा, वो फॉर्मूले के तहत जो मैंने पहले लिखा, प्लस कॉस पाई बाई 2 साइन थीटा। अब ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, साइन पाई बाई 2 होता है 1, साथ आ गया कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 होता है 0, साथ आ गया साइन थीटा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। तो आपने देखा, every integral odd multiple of pi by 2 changes the trigonometric ratio into their co-ratio। तो साइन को कॉस में बदल दिया। अब आप इसका ग्राफ बताना चाहते हैं डायरेक्ट पाई बाई 2 प्लस थीटा का, तो चेक करें, ये 1 पाई बाई 2 है एंड 1 इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब है ये साइन को बदलेगा कॉस में। एक तो जवाब आ गया कॉस थीटा। अगली बात है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो पाई बाई 2 में डिस्कस करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया। तो ये जवाब, ये वो एक साइन की मदद से आप इन क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, और वो फॉर्मूलाज तो साइन का ज़रा है बताना, वो तो जाहिर है। आप हाफ एंगल, डबल एंगल, वो भी मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ चीजें। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ। नो सर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब वो फॉर्मूलाज है जिसमें से नंबर 1 पे है डबल एंगल आइडेंटिटीज। बेटा डबल एंगल आइडेंटिटीज बच्चों क्या होंगी? डबल एंगल आइडेंटिटीज मुराद ये होता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमने एक रट्टा लगा दिया कि डबल एंगल सिर्फ इसको कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। डबल एंगल से मुराद करें साइन 2 टाइम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ द एंगल कॉस ऑफ द एंगल। अब आप चेक करें, रेड कलर में मैं एंगल चेंज करके लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ अल्फा था ना, मैंने अल्फा बाई 2 लिखा, अल्फा बाई 2 लिखा, तो जाहिर है इधर भी अल्फा बाई 2 आएगा। डबल तो ये हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो जवाब आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि इधर जो भी एंगल आएगा ना, इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो आएगा वो इसका हाफ होगा, या इन अदर वर्ड्स जो राइट साइड पे है लेफ्ट साइड पे उसका डबल होगा। इसको डबल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह जब आप बात करेंगे cos 2 अल्फा की, तो वो होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी कह सकते हैं। इसको हम 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भी कह सकते हैं। और सेम इसी पैटर्न पे tan 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास डबल एंगल सर आइडेंटिटीज हैं। सर जी जी, सर वो अब्दुलरहमान बोल रहा है, उसको आवाज नहीं आ रही। अभी आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है बट वो कह रहा है उसको नहीं आ रही। अब देखें, इसमें अगर मेरी सर आवाज नहीं आ रही। उत्तर अगर मेरी साइड से इशू होता, तो देखिए आप जब सारे कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही, मैं admit करता हूँ बात को। लेकिन अगर एक को आ रही है एक को नहीं आ रही, तो मेरा नहीं ख्याल। सर उसकी नेट या हैंड्री का भी इशू हो सकता है ना, तो वही मैं थोड़ा कह रहा हूँ पास कि कर लिया आपने। वो अब्दुलरहमान बेटा, आप तो उसको एक दफा डिस्कनेक्ट करके कर ले नेट को, या हैंड फ्री वगैरह check कर
वो ये है कि अगर एक बच्चे को जा रही है और एक को नहीं आ रही, तो फिर मेरा ख्याल है मेरी साइड से क्लियर है, वो आपकी साइड से कोई इशू हो सकता है। रहमान भाई, इकरा आपको सर हो आवाज जाता है थोड़ी देर तक, ठीक है। आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अब जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल, आज बार बार अब्दुल रहमान का डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, तो मतलब उसके नेट का इशू भी है। हाफ आइडेंटिटीज, अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज में बच्चों ये होता है कि अगर फर्ज करें मैं लिखता हूँ साइन अल्फा बाई टू, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos अल्फा/2। ये साइन के फॉर्मूले में इधर दरमियान में माइनस आता है। अगर मैं लिख दूं cos अल्फा/2, तो ये होता है 1 + cos अल्फा/2। ये इसका रिजल्ट है, प्लस और tan जाहिर दोनों को डिवाइड कर देंगे आप। अगर मैं tan अल्फा/2 की बात करूंगा, तो 1 - cos अल्फा/1 + cos अल्फा, ये रिजल्ट आएगा tan अल्फा/2 का। इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट बनता है, वो आपके पास है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। अब बच्चों जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, उसमें ये होता है, दो है साइन अल्फा, 3 sin अल्फा -4 sin³ अल्फा। अब बच्चों देखिएगा, मैं आपको एमसीक्यू देख देता हूँ। मैंने कहा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, बच्चों आपको लगता है कि इसके इक्वल होगा 3 टाइम्स साइन 30 डिग्री -4 टाइम्स साइन³ 30 डिग्री? क्या ख्याल है? ये बात समझ आ गई? इधर इसको तीसरे का इधर triple है, तो इधर जाहिर है उसका कम होगा, तो ये इसके मुताबिक अगर यहाँ पे है, तो आपको साफ जाहिर है जज हो रहा है कि अल्फा 30 डिग्री ही बन रहा है। इसी तरह अगर मैं cos 3 अल्फा की बात करता हूँ, तो वो होता है 4 cos³ अल्फा -3 cos अल्फा। और ये भी इसी तरह एंगल की बात करते हैं, cos मैं कह देता हूँ 99 डिग्री, इससे मुराद है 4 cos 33 का क्यूब -3 cos 33 डिग्री। इस तरह से इसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ थे, और अब इसके लास्ट 4 फॉर्मूलाज हैं, जिसको 4 नहीं 8 बन जाते हैं। वो आपका है कि 2 sin अल्फा cos बीटा जो होता है, ये sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। आप इसको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो, ऐसा बड़ा रिजल्ट नहीं है ये। इसी तरह बच्चों 2 cos अल्फा साइन बीटा जो है, ये अगर आप इसका नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 2 cos अल्फा cos बीटा। इसमें ये आ जाता है कि साइन जब cos पहले आता है ना, तो इसके दरमियान आपके पास माइनस आ जाता है, इसके दरमियान माइनस आ जाता है। और इसी तरह cos के 2 फॉर्मूले, और इन्हीं से आप बाकी बता सकते हैं। फॉर्मूला तो आप वहां से, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। अब हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, सिर्फ 2 मिनट का। आप 3:30 से पहले ज्वाइन कर लेना तुम्हारा। ठीक है सर। ठीक है।